सज्जनों, शैलेंद्र दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे संत महात्माओं द्वारा गृहस्थों की अनावश्यक आलोचना या गृहस्थ संतों के विषय में नकारात्मक टिप्पणियाँ। मैं उन संत महात्मा का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन वे एक अच्छे प्रसिद्ध संत हैं, साधु हैं और बहुत भव्य आश्रम का संचालन करते हैं और कहने को तो सन्यासी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ताम झाम के अधिकारी बन चुके हैं और एक कहावत है कि प्रभुता पाई काहि मद नाही। तो सज्जनों, अध्यात्म के क्षेत्र में भी कुछ कथावाचक नुमा संत साधु या महात्मा जो कुछ भव्यता हासिल कर लेते हैं गृहस्थों के अनुकंपा से, और उसे वे ईश्वर प्रदत्त बताते हैं। ठीक है, यह विनम्रता का एक भाव हो सकता है, लेकिन वास्तविकता तो यही होती है कि जो कुछ भी संसाधन प्रस्तुत किए जाते हैं वे सब कुछ गृहस्थों की तरफ से ही आते हैं, उनकी श्रद्धा भक्ति के निवेदन के रूप में। उनका कितना कल्याण और कितना लाभ ये साधु संत करवाते हैं यह तो ईश्वर ही जानते हैं और लाभान्वित सज्जन ही जानते हैं। तो मूल विषय था कि एक संत या साधु द्वारा गृहस्थों की जाने वाली आलोचना या टिप्पणियाँ या गृहस्थ संतों के ऊपर की जाने वाली कुछ नकारात्मक टिप्पणियाँ। गृहस्थ आश्रम सर्वोपरि आश्रम है और इसी से मनुष्य के विकास, संस्कृति इत्यादि का अनवरत प्रवाह इस धरा पर, इस पृथ्वी पर चल रहा है। यह एक सामाजिक व्यवस्था है, अन्यथा उसके पूर्व में तो जंगली प्राकृतिक स्थितियां और व्यवस्थाएं रही होंगी, लेकिन आज समूचे विश्व में मानव एक सभ्य पशु बनकर उभरा है। यह अपनी पशुता पर एक हद तक नियंत्रण पाया है और एक अपना सामाजिक पारिवारिक जीवन का स्वरूप विकसित किया है, जो अन्य किसी पशुओं में इस तरह से नहीं पाया जाता है। तो सज्जनों, जिन गृहस्थों पर आश्रित ये सब साधु संत महात्मा पोषित हो रहे हैं, पल्लवित हो रहे हैं या टिके हुए हैं, कितने ऐसे संत हैं जो निराहार रहकर और जंगलों कंदराओं में गृहस्थों के बिना संसर्ग के जीवित रह पाते हैं। तो मेरे मन में थोड़ा सा कुछ अस्वीकृति का भाव है कि ऐसे संतों महात्माओं के विचारों से बचना चाहिए और उनके कहने में आकर गृहस्थों को अपने प्रति कोई हेय भाव नहीं समझना चाहिए या अपने अंदर कोई हीन भावना का बोध नहीं करना चाहिए और इन सब कथावाचक साधु संतों महात्माओं की बातों को अपने विवेक पूर्वक
सुनना चाहिए और उस पर निर्णय करना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं ये सभी मनुष्य ही हैं और इनमें मानवगत कमजोरियाँ भी आजीवन रहेंगी ही रहेंगी, चाहे भले ही गृहस्थों को ऐसा लगे कि ये लोग मुक्त पुरुष हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि इनके पास कुछ शास्त्रीय ज्ञान है, कुछ आध्यात्मिक साधना का बल है, लेकिन ये कोई सुपरमैन या अति मानव नहीं समझे जाने चाहिए, क्योंकि जब हम ध्यानपूर्वक इन सब के प्रवचनों, कथाओं और वक्तव्यों को एक लंबे अरसे तक सुनते हैं तो कहीं न कहीं इनमें भी सांसारिकता बोध का कुछ झलक दिखाई पड़ जाता है। जैसे भारतीय सनातन परंपरा में गृहस्थ जीवन में एक वर्णाश्रम व्यवस्था है, जिसमें जाति व्यवस्था भी आती है। तो कई महात्माओं को मैंने लक्षित किया है कि वे अपने उच्च कुल की धारणा से बाहर नहीं आ पाते हैं, भले ही चाहे जितने वे प्रसिद्ध साधु बन जाएं, लेकिन कहीं न कहीं वे अपने जातीय वर्चस्व से ग्रसित रहते हैं। तो सज्जनों, इन सब मानवीय कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए आध्यात्मिक प्रवचनों को सुनना चाहिए और अपनी आध्यात्मिक प्रगति अपने विवेक के अनुसार करनी चाहिए। और होना तो वही होता है जो ईश्वर कृपा से जो हमारे विवेक में आता है और जो हमें प्रेरणा मिलती है, हम उसी के अनुसार अपना यह भौतिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन या वैचारिक जीवन में विकास करते हैं या विकसित हो उठते हैं या हो पाते हैं। तो सज्जनों, इस वीडियो में मेरा मंतव्य यही था कि कुछ साधु संतों महात्माओं द्वारा गृहस्थाश्रम के प्रति की जाने वाली आलोचनाएं स्वीकार्य नहीं हैं और गृहस्थ संतों के प्रति कुछ त्यागी नुमा संतों द्वारा की जाने वाली टिप्पणियां भी स्वीकार्य नहीं हैं, क्योंकि अंततोगत्वा त्यागी होकर भी कीमती सवारियों में चलना, हवाई जहाज का सफ़र करना, महलनुमा आश्रमों में रहना, गद्दे तकियों और विलासिता, एसी, पंखा इत्यादि संसाधनों से घिरे रहना और दिखावे के रूप में सेवा कार्य करना और अपने भक्तों से संग्रहित धन के आधार पर अंततोगत्वा एक अन्य प्रकार का जीवन यापन करना, इससे ज़्यादा कुछ उनका महत्व हम नहीं समझते हैं। इसीलिए इन सब बातों से नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होना चाहिए और सहज भाव से आध्यात्मिक विकास में लगे रहना चाहिए। तो धन्यवाद सज्जनों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, आध्यात्मिक, मांत्रिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। इस वीडियो के संदर्भ में मैं यह भी कहना चाहूँगा कि कुछ सज्जनों को मेरी बातें अच्छी न लग सकती हैं, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मेरे विवेक में जो आया है उसके अनुसार मैंने अपने
वक्तव्य को आप सबके समक्ष ईमानदारी पूर्वक रखने का प्रयास किया है। तो धन्यवाद सज्जनों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।